नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। सियासत में आप सबका स्वागत है। आज बात करेंगे बीजेपी और विपक्ष की राजनीति पर और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। क्योंकि अभी फ़िलहाल 2 राज्यों में विधानसभा यानी जम्मू कश्मीर और हरियाणा, तो यहाँ भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में राजनीतिक खींचतान देखने को खूब मिली और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जमकर हुए। विपक्ष की तरफ से बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाए गए, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेताओं की तरफ से कांग्रेस और कांग्रेस की सहयोगी पार्टियों के ऊपर आरोप लगाए गए और एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई। लेकिन अब यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष को घेरने के लिए बीजेपी ने एक नई रणनीति बनाई है और उस रणनीति का नाम है पोल खोल। अब सवाल ये उठता है कि ये पोल खोल है क्या और बीजेपी इससे किसका पोल खोलना चाहती है और वो कौन सा पोल है जिसे अब बीजेपी आम जनता के बीच में लाना चाह रही है और जिसके लिए बीजेपी ने अपने नेताओं को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। तो पीछे की थोड़ी सी कहानी बताता हूँ और राजनीति आपको पहले बताता हूँ, तब आगे की बात पर हम आएंगे। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 के दरमियान कांग्रेस की तरफ से, खासतौर पर राहुल गांधी की तरफ से और कांग्रेस की जो सहयोगी पार्टियां थीं उनकी तरफ से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार और बीजेपी पर ये आरोप लगाया जा रहा था कि अगर ये लोग इस बार जीत गए और केंद्र में इनकी अगर सरकार बनी तो ये लोग संविधान को समाप्त कर देंगे, आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। आज संविधान के द्वारा जो आदिवासी समाज को, दलित समाज को, पिछड़े समाज को जो आरक्षण मिलता है ये लोग छीन लेंगे। यानी विपक्ष ने एक अपनी रणनीति बनाई और उस रणनीति को धरातल तक पहुंचाने के लिए विपक्ष के नेता लग गए। और जो मेरा अपना अनुभव है कि विपक्ष के जो नेता बहुत हद तक इसमें कामयाब भी हुए, यानी जो वो लोग एक नैरेटिव बनाना चाह रहे थे बीजेपी के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उस नैरेटिव में वो बहुत हद तक कामयाब हुए और जिसका नतीजा ये रहा, यानी जिसका फल ये निकला कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। तो विपक्ष को लगा कि ये बहुत ही अचूक हथियार है और इससे जब चाहो बीजेपी को घायल कर दो, क्योंकि जो नैरेटिव विपक्ष ने बनाया और उसे धरातल पर उतारने की कोशिश की और वो बहुत हद तक उतरा भी, तो विपक्ष को ऐसा लगा कि इसे पकड़े रहो, क्योंकि अब जनता में ये बात बैठ गई है कि ये लोग संविधान के खिलाफ हैं, ये लोग आरक्षण के खिलाफ हैं। और वही नैरेटिव हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला कि विपक्ष की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया जाता रहा कि ये लोग संविधान को समाप्त करने वाले लोग हैं, यानी बीजेपी के लोग, और ये लोग आरक्षण को समाप्त कर देंगे। तो एक तरीके से बीजेपी अब विपक्ष के इन आरोपों से कहें तो राजनीतिक तौर पर तंग आ गई है और अपने को घिरा हुआ पा रही है, घिरा हुआ महसूस कर रही है। और बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि इसी तरीके से विपक्ष लगातार अगर उनके ऊपर हमला करता रहा और संविधान विरोधी करार देता रहा, आरक्षण विरोधी करार देता रहा, तो उनकी राजनीतिक ज़मीन जो है वो बहुत कमज़ोर हो जाएगी। और हरियाणा में तो जमकर, चाहे वो राहुल गांधी हों या कांग्रेस के दूसरे नेता हों या सहयोगी दल के, यानी कांग्रेस के जो सहयोगी दल के नेता हों, लगातार वो लोग बोलते रहे। और चूँकि विपक्ष को ये उम्मीद है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 में ये हथियार चल गया था तो आगे के विधानसभा चुनाव में भी चल जाएगा। यही वजह है कि दोनों जगह एक खूब जमकर ये मुद्दे चल रहे हैं, यानी कश्मीर और हरियाणा में। अब बीजेपी एक तरीके से इसे सहम गई है, डर सी गई है, क्योंकि बीजेपी को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हरियाणा में उसे नुकसान हो गया। जम्मू कश्मीर में वैसे भी बीजेपी ये मानकर ही पहले से चल रही थी कि उसे इतनी सीटें नहीं मिलेंगी कि वो अकेले के दम पर सरकार बना ले, लेकिन बीजेपी को ये भरोसा जरूर था पहले कि जम्मू संभाग में इतनी सीटें जरूर मिल जाएंगी कि उसके बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। हालांकि बीजेपी के नेता आज भी ये दावा कर रहे हैं कि उनके बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं वो जम्मू संभाग में भी नुकसान का आकलन कर रहे हैं, सिर्फ ये संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर। तो अब बीजेपी ने एक नई रणनीति बनाई है, जिस पोल खोल की बात मैं कर रहा था। अब बीजेपी के नेता मैदान में उतरेंगे इस रणनीति के तहत और विपक्ष के आरोपों का जवाब तथ्यों के साथ देंगे। और इसके लिए बीजेपी के नेता एक तरीके से रिसर्च में जुटे हुए हैं और बीजेपी का जो रिसर्च टीम है वो लगातार लगभग 2 महीने से इस पर काम कर रहा है। जो मुझे जानकारी मिली है कि इस मसले पर विपक्ष को कैसे जवाब दिया जाए, यानी विपक्ष ये कह रहा है कि बीजेपी वाले संविधान विरोधी हैं, बीजेपी वाले आरक्षण विरोधी हैं। यही नहीं, विपक्ष ने बहुत सारे ऐसे मुद्दों को भी उठाया और उस पर भी अपनी नैरेटिव सेट करने की कोशिश की और वो ऐसा साफ साफ दिखाई देता है कि वो भी ज़मीन पर उतर गया। जैसे अग्निवीर को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, इस पर भी विपक्ष की तरफ से जो हथियार चलाए गए
वो एक तरीके से अपने निशाने पर लगे। तो इससे भी बीजेपी बहुत परेशान है और यही वजह है कि चाहे वो प्रधानमंत्री हों या रक्षा मंत्री हों या वित्त मंत्री हों या बीजेपी का कोई प्रवक्ता हो, जब भी सवाल पूछो अग्निवीर पर तो एकदम फिक्स लाइन है। वो लोग इस पर जमकर बोलते हैं, खुलकर विपक्ष को कटघरे में खड़ा करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह तो कई बार इस पर बोल चुके हैं और अब तो बीजेपी का जो संकल्प पत्र, चाहे आप हरियाणा का देखें या जम्मू कश्मीर का देखें, अग्निवीर को लेकर के कई तरह के दावे किए गए, उसमें बड़े बड़े वायदे किए गए कि अब कोई भी अग्निवीर बेरोजगार नहीं रहेगा, उसे पेंशन वाली नौकरी दी जाएगी। तो ये विपक्ष के हमलों का ही शायद ये नतीजा है। तो अब पोल खोल की फिर से बात करते हैं कि बीजेपी की जो पोल खोल रणनीति है उसका अर्थ क्या है और बीजेपी किस तरीके से विपक्ष का पोल खोलेगी, कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों का। तो जैसा मैंने पहले बताया कि एक तरीके से बीजेपी अपने ऊपर लग रहे आरोपों से अपने आप को घिरी हुई महसूस कर रही है और बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि उसे लगातार नुकसान होता चला जा रहा है और आगे भी अगर इसी तरीके से चलता रहा तो नुकसान होगा, क्योंकि आगे महाराष्ट्र जैसे राज्य का विधानसभा चुनाव होना है, झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है। तो अब यहाँ बीजेपी बिल्कुल नुकसान उठाने के मूड में नहीं है, कम से कम इन मुद्दों के ऊपर। तो इसीलिए बीजेपी ने अपने नेताओं की एक फ़ौज तैयार की है और वो लोग देश भर के सभी प्रमुख शहरों में जाएंगे और वहाँ प्रेस वार्ता करेंगे, बड़ी बड़ी संगोष्ठी में वो लोग भाग लेंगे। यानी पार्टी की तरफ से, यानी बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। समाज के अलग अलग तबकों के बीच में वो कार्यक्रम आयोजित होगा, जैसे डॉक्टर के बीच में, इंजीनियर के बीच में, शिक्षक के बीच में, व्यवसायियों के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में, महिलाओं के बीच में। और वह वहाँ पर ये लोग अपनी तरफ से कहें तो सफाई पेश करेंगे और तथ्यों के साथ अपनी बात रखेंगे कि किस तरीके से विपक्ष ही संविधान के विरोधी है, विपक्ष ही आरक्षण का विरोधी है। और बीजेपी को ये बल तब मिल गया जब राहुल गांधी का एक बयान विदेश से आ गया आरक्षण के मुद्दे को लेकर और उसे बीजेपी के नेताओं ने पकड़ लिया है। और जब भी अब कांग्रेस की तरफ से या विपक्षी पार्टियों की तरफ से आरक्षण को लेकर बीजेपी पर हमला होता है तो तत्काल प्रभाव से बीजेपी के नेता राहुल गांधी के बयान का हवाला देते हैं कि वो तो खुलकर विदेश की धरती पर बोल चुके हैं कि वो आरक्षण के विरोधी हैं। तो जैसे ही राहुल गांधी का ये बयान आया उसके बाद से बीजेपी के नेता रणनीति बनाने लगे कि अब उन्हीं की तीर से उनको घायल कर दो। तो इसीलिए पूरे देश भर के लिए बीजेपी ने एक रणनीति तैयार की है और अपने कार्यकर्ताओं को इसके लिए एक तरीके से कहें तो प्रशिक्षण भी दे रही है। इसके लिए लिटरेचर भी तैयार बीजेपी की तरफ से कराया गया है। यानी लिटरेचर ऐसा कि जिसमें तमाम सारे सबूत दिए गए हैं कि आरक्षण को लेकर या संविधान को लेकर कांग्रेस के किन किन नेताओं के द्वारा कब कब कौन से बयान दिए गए, आरक्षण के ऊपर राजीव गांधी का क्या मत था, इंदिरा गांधी ने क्या कभी बोला था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था, या कांग्रेस के दूसरे किसी नेताओं ने कब कब क्या क्या बोला, या आज जो विपक्ष में दूसरी पार्टियां हैं उन लोगों का अब संविधान को लेकर या आरक्षण को लेकर कब क्या स्टैंड रहा है। तो इन तमाम लोगों के बयान को या उनके कार्यों को उठाकर बीजेपी जनता के सामने परोसेगी, अपनी बात रखेगी कि और उनमें बताने की कोशिश करिए कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में हैं, यानी जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, तो किस तरीके से उन्होंने संविधान को मजबूत करने की कोशिश की है और आरक्षण के दायरे को कैसे बढ़ाया है और वो लगातार आरक्षण को और मजबूत करने में जुटे हुए हैं। तो अपने जो खुद की जो अपनी उनकी उपलब्धि है उसके लिए भी एक लिटरेचर पार्टी की तरफ से तैयार करा जाए। यानी 10 साल का जो कार्यकाल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उस 10 साल के कार्यकालों में जो उपलब्धि रही है, जो खास तौर पर जो योजनाएं चली या उससे जो वंचित वर्ग को लाभ हुआ और ख़ास तौर पे आरक्षण के विस्तार के लिए केंद्र सरकार की तरफ से जो काम किए गए उसकी भी फहरिस्त तैयार कराई जा रही है बीजेपी की तरफ से और वो भी लोगों के बीच में वितरित किया जाएगा ताकि लोग दोनों लोगों के चीज़ों को पढ़ भी सकें और पढ़कर समझ सकें, ताकि जो भ्रांति फैल रही है यानी लोगों में गलतफहमी है। क्योंकि बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि ये गलत नैरेटिव विपक्ष की तरफ से बनाने की कोशिश की जा रही है और गलत नैरेटिव के आधार पर ही विपक्ष राजनीति करने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष के नेता लगातार झूठ बोल रहे हैं। आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता किसी भी मंच पर उतर रहा है तो सीधे तौर पर ये कहता है कि राहुल गांधी झूठ की राजनीति करते हैं, कांग्रेस के नेता झूठ की राजनीति करते हैं और वो लोग गलत तथ्यों के आधार पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार गलत नैरेटिव बनाकर राजनीति कर रहे हैं जो देश के हित में नहीं है, जो प्रजातंत्र के हित में नहीं है। यही वजह है कि अब बीजेपी ने जवाब देने के लिए अपनी पूरी तैयारी
कर ली है, यानी एक तरफ लिटरेचर भी तैयार हो गया है, रिसर्च भी पूरा हो गया है। अब बीजेपी की कोशिश है कि महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले इस अभियान को वो शुरू कर दे। तो अब सभी नेताओं को निर्देश भी दे दिया गया है, लेकिन यहाँ सिर्फ नेताओं से बात नहीं बनने वाली है, कार्यकर्ताओं का भी सहयोग इसमें चाहिए। तो जो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनके पास तक भी वो लिटरेचर पहुँचाए जा रहे हैं, उनके लिए एक ट्रेनिंग सेशन भी लगाया जा रहा है ताकि वो समझ सकें जो विपक्ष के आरोपों का जवाब कैसे देना है। और इसमें जवाहरलाल नेहरू से लेकर और मनमोहन सिंह तक के कार्यकाल में कब कब संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, कब कब किस आधार पर संविधान में संशोधन करने की कोशिश की गई और क्यों संशोधन किया गया जबकि आवश्यकता नहीं थी, तो कांग्रेसी राज में क्यों किया गया। अब अगर संशोधन किया जा रहा है तो क्यों ये कहा जा रहा है कि भाई हम तो संविधान को ही बीजेपी वाले खतरे में डाल रहे हैं। तो तमाम तरह की तैयारी के साथ बीजेपी के नेता मैदान में उतरने जा रहे हैं और इस अभियान का उन्होंने नाम रखा है पोल खोल अभियान। यानी इस मसले पर, संविधान के मसले पर, आरक्षण के मसले पर और तमाम सारे मुद्दों के ऊपर अब बीजेपी के नेता के नेताओं के ऊपर हमलावर नजर आएंगे और तथ्यों के साथ जवाब देंगे और साबित करने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस असल में संविधान विरोधी है, कांग्रेस असल में आरक्षण की विरोधी है और आज कांग्रेस के सहयोग में जो पार्टियां खड़ी हैं वो लोग आरक्षण के विरोधी हैं, बीजेपी विरोधी नहीं है। उल्टा बीजेपी इसको मजबूत करने में जुटी हुई है, बीजेपी इसका विस्तार करने में जुड़ी हुई है। जिन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला है उनको भी आरक्षण का लाभ मिले, इस तरह की नीति मोदी सरकार के द्वारा तैयार कराई जा रही है और की गई है। तो इन तमाम बातों को लेकर के बीजेपी के नेता उतरेंगे और विपक्ष के नेताओं के ऊपर और विपक्षी पार्टियों के ऊपर हमला बोलेंगे ताकि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में या कोई भी चुनाव अगर होता है तो कम से कम संविधान आरक्षण के मुद्दे पर पार्टी को नुकसान न उठाना पड़े। क्योंकि बीजेपी के नेता बार बार ये कहते हैं कि वो लोग ही असल मायने में संविधान को मजबूत करने में जुटे हैं, आरक्षण बिल्कुल अक्षुण्ण रहे, कोई उसमें हाथ नहीं लगा सकता, ऐसी व्यवस्था बनाने में वो लोग लगे हुए हैं। जो संवैधानिक प्रावधान है उसे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। आपने भी अनुभव किया होगा कि जब भी कोई बीजेपी का नेता बोलता है तो ये जरूर कहता है कि किसी में इतनी ताकत नहीं है कि आरक्षण को छू कर दिखा दे, कोई आरक्षण को हिला कर दिखा दे। जब तक बीजेपी सत्ता में रहेगी आरक्षण के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। एक तरीके से ये विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे आरोप के जवाब में बीजेपी के नेता ऐसा बोल रहे हैं, नहीं जवाब देने की पहले से ही कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी को महसूस हुआ है कि अभी तक जो उन लोगों की तरफ से जवाब दिया गया है या बोलने की कोशिश की गई है उसका बहुत ज़्यादा असर आम लोगों पर नहीं हुआ है, उसका फ़ायदा नहीं हुआ है। और शायद यही वजह है कि अब नई रणनीति के साथ बीजेपी के नेता मैदान में उतरकर इस मसले पर विपक्ष के नेताओं को और विपक्षी पार्टियों को घेरने की तैयारी में है। तो आज इतना ही, फिर सियासत में मिलेंगे और कुछ नई सियासी बातों